सब ठीक हो जाएंगे, यही चल रहा है। अभी एनडीए की सरकार जो बनी है उनको सत्ता से बाहर जाने की बेचैनी है। सत्ता में रहकर वो लूटने वाले लोग, मलाई खाने वाले लोग थे, सब राज्य के लोग हैं। प्रदर्शन करना, अपनी मांगों को रखना, ये सब लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए, भारत नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राकेश जी, एक बात बताइए, सरकार तो आपने 28 जनवरी को बना लिया, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रही है। कहां मामला फंस रही है? मंत्रिमंडल विस्तार तुरंत होगा। अभी बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के समाप्ति के बाद तुरंत ही आप लोग को सूचना दी जाएगी कि कब होगा विस्तार। अभी जैसे इस पे एक सवाल ये बन रहा है, लगातार लोग ये कह रहे हैं, ये कयास लगाई जा रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इंडिया गठबंधन में। किसको ठीक नहीं लग रहा है? उनको ठीक नहीं लग रहा है? नहीं सर, सवाल यह है कि ठीक नहीं चल रहा है आपस में। उनको, जो सत्ता से बाहर है, उन लोगों को नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है। ठीक तो चल ही रहा है। जितने गड़बड़ करने वाले हैं सब ठीक हो जाएंगे, यही चल रहा है। अभी एनडीए की सरकार जो बनी है उनको सत्ता से बाहर जाने की बेचैनी है। सत्ता में रहकर वो लूटने वाले लोग, मलाई खाने वाले लोग हैं। लूट मचाने वाले लोगों से बिहार की जनता को फुर्सत चाहिए। तो आपने तो फुर्सत ले लिया ना। आप जो बात कह रहे हैं वो तो 28 जनवरी को सत्ता आपने अपने साथ ले लिया, एनडीए गठबंधन के साथ सत्ता आ गई। अब सवाल यह है जी कि बिहार का कल्याण कैसे होगा? हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सारे अभ्यर्थी जो भी है, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, बीपीएससी फिजिकल टीचर हो, कल ग्रामीण रक्षा सेवा दल थे, अलग अलग लोग लगातार बीजेपी कार्यालय के गेट पे आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर आ रहे हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए, बरसों से जो समस्याएं हैं, दूसरी कि समस्या को क्रिएट किया जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जो लोग प्रदर्शन करते हैं जी, जो करवाने वाले लोग हैं जी, जो से बहुत लोग जो बाहर हुए हैं, भाजपा कार्यालय को ही सचिवालय समझ लिया है जी। खैर, ठीक बात है, सब राज्य के लोग हैं जी। प्रदर्शन करना, अपनी मांगों को रखना, ये सब लोकतंत्र में अधिकार है जी। लेकिन आपको पता होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, लगभग 20 वर्षों के बाद बिहार में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसको मार दिया। और तो हम तो बिहार के लोगों के, बिहार के युवाओं, बिहार के शिक्षकों के प्रति हम इतना संवेदनशील हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बीच का रास्ता निकालेंगे, जल्द निकालेंगे। प्रत्येक दिन बात है। ये लोग आते भी हैं, प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन के बीच हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, वो हैं बीच में और बात करते हैं उन लोगों से, प्रत्येक दिन मिलते हैं। लेकिन इन लोगों से आग्रह है, किसी के बहकावे में नहीं आए जी। कि अभी सवार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार जी में बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी दो डिप्टी सीएम है। तो निश्चिंत रहें, इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा जी। लेकिन किसी के बहकावे में ना आए। प्रत्येक दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को टारगेट किया जाता है, एक खास दल विशेष के द्वारा यहाँ पर भेजा जाता है। लेकिन हम जो भी प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो सब बिहार के लोग हैं। हमको भी संवेदना है उनके प्रति। हम भी चाहते हैं उनका बेहतर भविष्य बने, वो भी इस बिहार के भविष्य के निर्माण में, बिहार के विकास में उनकी भी भूमिका हो। लेकिन अभी तो विस्तार हो जाने दीजिए, विस्तार होगा, विभागों का बंटवारा हो जाएगा, निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। कल सम्राट चौधरी की आती काफिला हॉल से इधर की तरफ, इनकम टैक्स की तरफ, लेकिन जब गांधी मैदान गेट नंबर 1 के पास उनकी काफिला है तो जो टायर 3 में होने के एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर वहां पे थे, मिलने का अनुरोध करते हैं और वो मिलते हैं। क्या लग रहा है, छात्रों को एक उम्मीद है बीजेपी से? क्या नहीं कहा ना कि मिलते हैं? हाँ, पहले तो मंत्री मिलते नहीं थे जी। तो मंत्री
तो खुद उतर जाते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उतरते हैं, बीच जाते हैं, समस्या को सुनते हैं। तो जब उनके बीच हम जाते हैं तो उनकी समस्या का समाधान होगा। थोड़े धैर्य रखने की जरूरत है, समाधान उनका होगा। तब निश्चिंत रहिए, समाधान उन सब का होने वाला है। अब ये लूटपाट वाली सरकार नहीं है, ये विकास करने वाली सरकार है। सर, जिस तरीके से राकेश जी अभी देखिए तो तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं और काफी बड़ी संख्या लोगों को देखी जा रही है उनकी यात्रा में, क्या कहेंगे आप? क्या उससे आरजेडी को, कोई इंडिया गठबंधन को, नॉट ओनली आरजेडी, इंडिया गठबंधन को कोई बड़ा फायदा होगा? इंडिया गठबंधन को तो जो फायदा होने वाला था दिख गया जी। बारी बारी से इंडिया गठबंधन से सब लोग किनारे हो रहे हैं जी। तो इंडिया गठबंधन का तो फायदा दिख गया। बिहार में उसका बीजारोपण हुआ था और नीतीश कुमार जी बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए? उनको लगा कि सारे भ्रष्टाचारी मिलकर हमको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी हमको आगे करके सब अपने को ईमानदार बनना चाहते हैं। उनको लगा कि इन लोगों के बीच रहना ठीक नहीं है, ये सब गलत लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं, राज्यों को लूटने वाले लोग हैं, देश को लूटने वाले लोग हैं, इनके बीच रहना ठीक नहीं है। तब नीतीश कुमार जी अलग हो गए। और तेजस्वी यादव जी की यात्रा है, करें यात्रा। राहुल गांधी जी पर्यटन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव तो निकले हैं यात्रा पर। पता है ना क्यों निकले हैं? जब सत्ता से बाहर किया गया है तब जनता की याद आती है। अरे आप सोना का चम्मच लेके पृथ्वी पर आए हैं, आप दुख दर्द को समझा है क्या? आप कभी गरीबी देखा है क्या? गरीबों की स्थिति क्या होती है देखा है? उसके संघर्ष को देखा है? कभी कोई संघर्ष किया है? राजनीति में कभी संघर्ष किया है क्या? वो तो कहते हैं इस बात पे, तो वो कहते हैं समाजवादी की पार्टी तो हम हैं। समाजवादी हैं या परिवारवादी हैं? लोग समाजवादी वही हैं। राम मनोहर लोहिया जी का बेटा कहाँ है? मधु लेमिया का बेटा कहाँ है? समाजवादी तो वो लोग थे ना। जयप्रकाश जी के बेटे पोते को जानते हैं? समाजवादी तो वो लोग थे ना। समाजवादी ये हैं, ये परिवारवादी भ्रष्टाचारवादी सब ये समाजवादी नहीं है, सब परिवारवादी हैं। सब देश को, राज्यों को लूटने वाले गैंग है। इस गैंग से देश को भी और राज्य की जनता भी दोनों मुक्ति चाहती है। उन्हीं लोगों को सत्ता में नहीं आने देगी। राष्ट्रीय जनता दल का आप देखेंगे 15 के चुनाव में 22 सीट पर सिमट गई थी और लोकसभा के चुनाव में 1 सीट नहीं आया था। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं राकेश जी? आज भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। सबसे बड़ी पार्टी को सबसे छोटी पार्टी बनाने वाली राज्य की जनता है जी। राज्य की जनता बड़ी और छोटी बनाती है। राज्य की जनता ने देख लिया कि इनके हाथ में दिया तो 17 महीने में कितना लूटपाट मचाया है। तो कह रहे नौकरी का अंबार लगा दिया 17 महीने में। बिल्कुल नौकरी का अंबार लगाए थे। और ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया जो तांडव कर रहे थे, ये कौन कर रहा था? कौन करा रहा था? ये लोग क्या कहा नीतीश कुमार जी ने? ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, तब हम इनसे बाहर हो गए। हम पुराने लोग, पुराने साथियों के साथ चले आए। गड़बड़ी की भी जांच होगी, ये पता चलेगा कितनी नौकरियां बांटी और कितने लोगों को कितना गड़बड़ किया, कितना माल कमाया है। आप जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे आरजेडी कह रही है कि जांच उस विभाग की भी होनी चाहिए जिसमें नीतीश कुमार का मंत्री थे। अगर शंका है तो नीतीश कुमार जी को लिख के दें, और कहीं आगे शंका अगर उनको है तो लिख के दें, उसकी जांच होगी। जांच को आज क्या जांच होगा? जांच से डरते क्यों है? गलत किया है तो फंसेंगे, नहीं गलत किया है तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो कह रहे हैं फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है विपक्षियों को। देश में सबसे बड़े हरिश्चंद्र परिवार से तो यही लोग आते हैं। 800 करोड़ का घोटाला कौन किया था? ये नौकरी के बदले जमीन कौन लिखवाया? वो बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते हैं। वॉशिंग मशीन की बात कर दीजिए। बीजेपी के एक नेता के बारे में कि कोई नौकरी देने के लिए जमीन लिखवाया हो? क्या इन्होंने नहीं लिखवाया? क्या थी इनके पास? 90 के पहले क्या था इनके पास? आज किस जिले में, किस राज्य में, कहाँ नहीं इनका जमीन घर है? ये कहाँ से आ गया? कौन सी कमाई किए? मुख्यमंत्री बनता कोई है तो क्या मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनता? क्या नोट छापने का मशीन उसके घर में होता है क्या? कहाँ से पैसा आया? इन लोगों की कुछ चलने वाली नहीं है। जनता सबक सिखाएगी। ये भ्रष्टाचारवादी, परिवारवादी लोगों से देश की जनता को, राज्य की जनता को फुर्सत चाहिए, और फुर्सत दे देगी। इस बार इन लोगों को पूरा फुर्सत दे देगी। ये लोग धर्म विरोधी भी हैं। ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है राजनीति में आने की। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये समाज सेवा के नाम पर लूटने का काम करते हैं ये लोग। तो राकेश जी, आखिरी सवाल से होगा, कहेंगे स्थिति में लोकसभा चुनाव अवसर पे है और नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं,
तो उस दिन, जिस दिन मोदी जी बिहार आएंगे, क्या नीतीश कुमार उनका स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे? जब दोनों आदमी साथ हो गए तो स्वागत की बात क्या है? हाँ मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जब दोनों मिल गए ना, पूर्व से मिले हैं, सब लोग मिलते भी रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का तो मिलन होते रहता है। अब तो हम लोग साथ में हैं। हाँ। साथ में है तो मिलना जुलना होगा, बिहार के विकास की बात होगी। बिहार फिर से विकास की पटरी पर दौड़ेगा, इसलिए कि एनडीए की सरकार बन गई है। ये विनाशकारी सरकार नहीं है। जो बिहार को लूटने का काम जो लोग कर रहे थे, उससे फुर्सत मिल गई है बिहार की जनता को। विकास की गाड़ी दौड़ेगी बिहार में, विकास की गाड़ी दौड़ेगी बिहार में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। लेकिन आप सुन रहे थे राकेश जी को, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये पक्षियों पे प्रहार दिखाई दिए, चाहे तो यादव कोई विशेष क्रम हो या जन विश्वास यात्रा जो अभी चल रही है उस पे हो। लेकिन सारे इन जवाबों का विश्लेषण मैं आप पे छोड़ता हूं। आप इनके जवाब से कितना संतुष्ट हो पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके प्रिंस कुमार। नमस्कार।